Krebs cycle. First, the contents. Krebs cycle, breakdown of carbon skeleton, reduction of electron carriers, location of Krebs cycle, formation of acetyl coenzyme A, and formation of citric acid. So first the Krebs cycle. तो Krebs cycle को हम Krebs cycle इसलिए कहते हैं कि Hans Krebs was the scientist who first discovered this cycle within the cells. सेल्स के अंदर सबसे पहले इस मेटाबॉलिक पाथवे को हैंस क्रैब ने डिस्कवर किया था, उसी के नाम के ऊपर हम इसको जो है वो Krebs साइकिल कहते हैं. तो Krebs साइकिल की डेफिनेशन डिफाइन करें हम इसको, तो Krebs साइकिल इज बेसिकली आ साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे इन विच एसिटाइल कोएंजाइम ए reacts with the oxaloacetate and it produces the carbon dioxide molecules or complete carbon skeleton of glucose is broken down, that is converted into the carbon dioxide. इस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम ए को अगर हम देखें तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बेसिकली बनता है पायरुवेट से, तो यानी ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर होगा Krebs साइकिल के अंदर और इसके बाद जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. Krebs साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं. इसके अलावा Krebs साइकिल का नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी है. सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं Krebs साइकिल में जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है, जब ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलते हैं तो सिट्रिक एसिड बनता है, इस वजह से हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं. और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं कि इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं सिट्रिक एसिड के पास. तो पहला जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला है, COOH ग्रुप वाला है. तो 3 कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है इसका नाम देते हैं. Krebs साइकिल का सीक्वेंस हमारे पास फिर आएगा ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो देन Krebs साइकिल में. यहाँ एक चीज आपने थोड़ी सी क्लियर रखनी है कि कुछ बुक्स के अंदर या कुछ जगहों पर लिखा होता है कि Krebs साइकिल में क्या जी पायरुवेट जो है वो Krebs साइकिल में एंटर हो रहा है. नहीं, पायरुवेट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, देन एसिटाइल कोएंजाइम ए विल जॉइन द Krebs साइकिल. तो अगर हम Krebs साइकिल तक देखें तो ग्लूकोज का जो कार्बन स्केलेटन है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो ग्लूकोज के कार्बन स्केलेटन की हो जाएगी. जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा सीक्वेंस देखें, ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होता है तो ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है. ग्लाइकोलाइसिस एंड हुआ तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना चुका होता है जिसको पायरुवेट कहते हैं. जैसे ही पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, 1 कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 3 में से 1 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, 2 जो है कार्बन वो Krebs साइकिल में एंटर होंगे और ये दोनों कार्बन Krebs साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसा एक पायरुवेट में सेम ये प्रोसेस है तो दूसरे में भी सेम यही प्रोसेस होगा. तो ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ ग्लूकोज दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द Krebs साइकिल. तो ओवरऑल जो है वो अगर आप देख रहे हैं कि इसमें एक स्टेप वाइज लिखा हुआ है कि जैसे एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड एक एक करके 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे. इस तरह से दोनों एसिटाइल कोएंजाइम ए जब Krebs साइकिल में आएंगे तो एक एसिटाइल से 2 कार्बन तो 2 एसिटाइल ग्रुप से 4 कार्बन बनेंगे. तो टोटल 6 कार्बन थे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएंगे. व्हाट हैपनिंग एल्स इन द Krebs साइकिल? Krebs साइकिल के अंदर और क्या कुछ हो रहा है? Krebs साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के अलावा, इन कार्बन स्केलेटन की डिग्रेडेशन के अलावा जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है सिंथेसिस ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर. के इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होते हैं NADH और FADH2 की जो है वो सिंथेसिस है. तो ड्यूरिंग Krebs साइकिल, एक जब Krebs साइकिल चलेगा तो उसके दौरान 3 NADH प्रोड्यूस होंगे और एक FADH2 प्रोड्यूस होगा. अब देखें 2 पायरुवेट थे तो 2 दफा Krebs साइकिल चलेगा. एक Krebs साइकिल में 3 NADH प्लस 1 FADH2, दूसरा Krebs साइकिल चलेगा अगेन 3 NADH प्लस 1 FADH2. तो टोटल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब 2 दफा रिसाइकिल होगा, यानी 2 पायरुवेट होंगे तो 3 प्लस 3 6 NADH बनेंगे और 2 FADH2 जो है वो प्रोड्यूस होंगे इसमें. वन एक्स्ट्रा थिंग इज वन GTP मॉलिक्यूल इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द Krebs साइकिल.
अच्छा, यहाँ जीटीपी का, जीटीपी जो है ये इक्विवेलेंट टू एटीपी है। हमारे बॉडी के कुछ सेल्स है, स्पेशली जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जीटीपी को यूटिलाइज किया जाता है, एटीपी की बजाय जीटीपी। तो जीटीपी इज आल्सो द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये भी सेल की एनर्जी करेंसी के तौर पर जो है वो यूज होगी। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस हमें वी आर वेरी क्लियर कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, साइटोसोल के अंदर है। इसे जो क्रेब्स साइकिल इट ऑलवेज टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाइरुवेट जो है ग्लाइकोलाइसिस थ्रू जो बन रहा है वो बन रहा है साइटोप्लाज्म, साइटोसोल में। क्रेब्स साइकिल जो है वो चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो फिर पाइरुवेट को मूव करना पड़ेगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्टेप है जिसके दौरान यानी कि पाइरुवेट मूव करके आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो क्रेब्स साइकिल चलेगा जी। अब पाइरुवेट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा तो पाइरुवेट जो है वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि उससे पहले जो स्टेप है वो है कि इसकी जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है, या जिसके दौरान क्या होगा कि पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इसके साथ साथ जो है वो NADH मॉलिक्यूल जो है वो यही एक रिडक्शन होगी। डीकार्बोक्सिलेशन प्लस रिडक्शन स्टेप इसको बोलेंगे, जिसमें पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज आल्सो सिंथेसाइज्ड हियर। यहाँ अगर आप इसको रिएक्शन को देख लें, ये वो स्टेप है जो पाइरुवेट किस तरह से जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले इसका जो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पाइरुवेट से 3 कार्बन, पाइरुवेट से 2 कार्बन क्या बन रहा है हमारे पास, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो रहा है, 1 NADH जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, यहां से सिट्रिक एसिड साइकिल जो स्टार्ट होगा। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम में सिंथेसाइज हुआ है, जो फॉर्मेशन हुई है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट से कंबाइन करेगा, या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कह लें या ऑक्सैलो एसीटेट कह लें। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जब एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन करेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो 4 कार्बन वाला 2 कार्बन जब कंबाइन करेंगे तो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज द सिट्रिक एसिड। अच्छा, सिट्रिक एसिड जो है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इंटरेस्टिंगली अगर हम इसको देखें तो इसी क्योंकि सबसे जो पहला मॉलिक्यूल बन रहा है वो सिट्रिक एसिड है, इसी की वजह से हम क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अब जो सिट्रिक एसिड के साथ पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, COOH ग्रुप हैं, और इसी वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। यानी 3 COOH ग्रुप रखने वाला जो मॉलिक्यूल जो है उसके नाम के ऊपर ही हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहेंगे।